अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी आईएमएफ ने पाकिस्तान की आर्थिक अस्थिरता और सुधारों में किसी कमी पर चिंता जताने के बावजूद देश को 1.2 अरब डॉलर की नई किस्त जारी कर दी है। जी हां, ये राशि पाकिस्तान की विदेशी मुद्रा भंडार को मजबूत करने और महंगाई को नियंत्रित करने में सहायक होगी। लेकिन विशेषज्ञों का मानना है कि ये कदम दीर्घकालिक सुधारों के बिना जोखिम भरा हो सकता है। बता दें, आईएमएफ ने सोमवार को पाकिस्तान को 1.2 अरब डॉलर की तीसरी किस्त जारी करने की घोषणा की। ये धनराशि उन 2 कार्यक्रमों के तहत दी गई है जिनका उद्देश्य देश में आर्थिक सुधारों को समर्थन देना और जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करना है। बता दें, इस ताजा किस्त के साथ वॉशिंगटन स्थित संस्था द्वारा इस्लामाबाद को अब तक कुल 3.3 अरब डॉलर जारी किए जा चुके हैं। आपको बता दें, आईएमएफ के उप प्रबंधन निदेशक नाइजेल क्लार्क ने एक बयान में कहा कि पाकिस्तान द्वारा लागू किए गए सुधारों ने हालिया झटकों के बावजूद माइक्रो इकोनॉमिक स्थिरता बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उन्होंने विशेष रूप से वर्ष की मॉनसून बाढ़ों का उल्लेख किया जिनमें सितंबर तक 1000 से अधिक लोगों की जानें चली गई थी। बता दें, क्लार्क ने कहा कि पाकिस्तान सरकार द्वारा प्राथमिक राजकोषीय संतुलन लक्ष्य को हासिल करने की प्रतिबद्धता, साथ ही बाढ़ प्रभावितों को जारी आपात सहायता प्रदान करना उनकी वित्तीय विश्वसनीयता को मजबूत करने की दिशा में एक सकारात्मक संकेत है। हालांकि आईएमएफ अधिकारी ने सरकार से आर्थिक डेटा कलेक्शन में सुधार, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के निजीकरण और निवेश को बढ़ावा देने जैसे प्रमुख सुधारों की गति तेज करने का आग्रह भी किया। बता दें, पाकिस्तान पिछले कई वर्षों से लंबे आर्थिक और राजनीतिक संकट से जूझ रहा है। विदेशी कर्ज पर भारी निर्भरता रखने वाला देश 2023 में डिफॉल्टर होने से बार-बार बच चुका है। तब 2024 में आईएमएफ द्वारा 7 अरब डॉलर के बेल आउट पैकेज की मंजूरी मिली थी। दक्षिण एशियाई ये देश अर्जेंटीना और यूक्रेन के बाद आईएमएफ का तीसरा सबसे बड़ा देनदार है। वित्तीय मोर्चों पर राहत पाने के लिए पाकिस्तान ने जनवरी 2024 में विश्व बैंक से 10 वर्षों के लिए 20 अरब डॉलर के वित्तीय पैकेज पर भी समझौता किया था। बता दें, आईएमएफ की ताजा किस्त से पाकिस्तान को विदेशी मुद्रा भंडार को स्थिर रखने और सुधार प्रक्रिया को आगे बढ़ाने में कुछ राहत मिलने की उम्मीद है। लेकिन आर्थिक विशेषज्ञों के अनुसार वास्तविक आर्थिक सुधारों को तेजी से लागू किए बिना स्थिति में स्थायी सुधार की संभावना भी सीमित है। हालांकि इस बीच आपको ये भी बता दें कि पाकिस्तान में पहले से ही कंगाली का दौर जारी है। पाकिस्तानी अर्थव्यवस्था कंगाली से जूझ रही है। लोग चीजें खरीदने के लिए भी 10 बार सोच रहे हैं। जरा सोचिए, एक आम सब्जी जिसे हर कोई इस्तेमाल करता है, हर कोई उसे खाता है, वो खरीदने के लिए भी पाकिस्तानी अवाम को 10 बार सोचना पड़ रहा है। आपको बता दें, पाकिस्तान बयान तो बड़े बड़े देता है, लेकिन जब बात अर्थव्यवस्था की आती है, बात लोगों के हितों की आती है, तो पाकिस्तानी हुकूमत पीछे हटती नजर आती है। कभी वहां के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर बड़े बड़े बयान देते नजर आते हैं। कभी आसिम मुनीर कहते हैं कि अफगानिस्तान के साथ हम ये करेंगे, टीटीपी के साथ हम ये करेंगे, तो वहीं पाकिस्तानी आवाम ये कहती है कि पहले देश की हुकूमत को देश के बारे में सोचना चाहिए, ना कि लड़ाई के बारे में सोचना चाहिए। हालांकि आपको ये भी बता दें कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच जो है वो युद्ध कहीं ना कहीं अभी भी जारी है। छोटी मोटी झड़पें अभी भी दोनों देशों के बीच में जारी है और लगातार धमकियों का दौर भी जारी है। दोनों देश एक दूसरे को लगातार धमकियां दे रहे हैं। इस बीच आपको ये भी बताते चले कि पाकिस्तान में पहले ही गृह युद्ध के आसार नजर आ रहे हैं। इमरान खान को लेकर जो है पाकिस्तान में इस वक्त बवाल छिड़ा हुआ है। इमरान खान के समर्थक अदियाला जेल के बाहर लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। इस बीच आपको ये भी बता दें कि आईएमएफ का इस तरीके से पाकिस्तान को फिर से लोन देने की बात करना, लोन देना, ये बड़े सवाल खड़े कर सकता है कि आखिर पाकिस्तान का वो पैसा कहाँ गया जो आईएमएफ ने उसको पहले दिया था। पाकिस्तान में कंगाली अब तक क्यों है जब आईएमएफ ने उसको इतना सारा पैसा जो है पहले भी दिया है? क्या पाकिस्तान का पैसा वहां की हुकूमतों की शाही उड़ानों में जा रहा है या फिर आतंक के बीज को बोने में जा रहा है? फिलहाल अब आगे देखना होगा कि क्या कुछ होता है। हमारी आज की रिपोर्ट में बस इतना है। आपकी क्या राय है इस पर कमेंट के जरिए जरूर बताइएगा और ऐसी ही देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जानने के लिए देखते रहिए इंडिया टीवी।